हेलो एवरीवन। तो जिन जिन स्टूडेंट्स को बायोलॉजी से लगता है डर, वो इस क्लास को ज़रूर ज्वाइन करें क्योंकि इस वीडियो में आपका सारा डाउट्स हो जाएगा क्लियर। तो हेलो एवरीवन, मैं हूँ श्वेता और आज के वीडियो में मैं कवर करने वाली हूँ बायोलॉजी का एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि है ह्यूमन ब्रेन, जिसे हम हिंदी में कहते हैं मानव मस्तिष्क। ये हमारे नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आता है और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चैप्टर है आपके आने वाले सभी एग्जाम्स के लिए। बस आपको करना ये है कि आपको इस वीडियो को बिना स्किप किए देखना है अगर आप नर्वस सिस्टम और ब्रेन से संबंधित एक भी सवाल एग्जाम में नहीं छोड़ना चाहते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। ब्रेन, जो कि हमारे बॉडी के नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आता है। तो माइंड चैप्टर को समझने से पहले आपके लिए इम्पॉर्टेंट है कि नर्वस सिस्टम को आप समझें, क्योंकि नर्वस सिस्टम के अंतर्गत ही हमारा मस्तिष्क आता है। मस्तिष्क ही नहीं, उसके साथ आता है आपका न्यूरॉन और फिर केसेरुक रज्जु, जिसे आप इंग्लिश में कहते हैं स्पाइनल कॉर्ड। तो ये हमारे नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आता है। अब नर्वस सिस्टम क्या होता है? तो नर्वस सिस्टम न्यूरॉन से बना होता है जो हमें सोचने, समझने, याद रखने और मैसेज को शरीर के अन्य भागों तक पहुंचाने का कार्य करता है। तो यहाँ आपको मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ जिससे आप बहुत बेहतर तरीके से समझ सकेंगे। मान लीजिए जब आप घर में टीवी देखते हो तो टीवी चलाने का रिमोट किसके पास है? आपके पास है, यानी रिमोट आपके हाथ में होगा तो आप टीवी देखोगे। इसके साथ ही आप जो मोबाइल चलाते हो उसे चलाने के लिए रिमोट कंट्रोल किसके हाथ में है? भाई इंटरनेट के हाथ में है। आपके मोबाइल में इंटरनेट होगा तभी तो आप फ़ोन देखोगे। ठीक है, तो ठीक उसी प्रकार हमारे बॉडी को चलाने के लिए जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है हमारे बॉडी का, वो होता है नर्वस सिस्टम। और इसी नर्वस सिस्टम के अंतर्गत तीन पार्ट्स आते हैं जो कि है क्या? न्यूरॉन है, मस्तिष्क है यानी कि माइंड, और स्पाइनल कॉर्ड। अब यहाँ आप बेहतर तरीके से समझ सकें इसीलिए मैंने इस इमेज को यहाँ पर लिया है। ये आप देखिए, ये है एक ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी में ये ब्रेन है, ये तो आप सब जानते हैं। ब्रेन से जुड़ा हुआ ही एक पाइप यहाँ ब्रेन के निचले भाग से जुड़ा हुआ, ये जो पिंक कलर का है, ये है आपका स्पाइनल कॉर्ड। और इसी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ होता है जितने भी नर्व्स होते हैं या न्यूरॉन होते हैं, जो कि शरीर के पूरे भाग में मैसेजेस पहुंचाता है। तो नर्वस सिस्टम ही हमारे बॉडी को चलाता है। अगर आप देखते होंगे किसी व्यक्ति के बारे में कि ये ब्रेन डेड हो चुका है, या फिर आप ये देखते होंगे कि ये कोमा में चला गया है, तो उस स्थिति में उस पर्सन के साथ क्या होता है? उस पर्सन के साथ उसका जो नर्वस सिस्टम है वो खराब हो जाता है, जिसके वजह से ये सारे प्रॉब्लम्स किसी के शरीर में आते हैं। तो नर्वस सिस्टम हमारे ह्यूमन बॉडी का मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। अब ये जो नर्वस सिस्टम है, इसके भी दो पार्ट होते हैं। एक तो है सीएनएस यानी कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम कौन सा है? यहाँ पर ये जो आप ये बॉडी का पिंक वाला एरिया देख रहे हैं जो कि ऊपर में है ब्रेन, और ब्रेन से ही जुड़ा हुआ एक पाइप के जैसा आप देख रहे हैं जो कि हमारी रीढ़ की हड्डी तक गया है। तो यही हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आता है ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ पे ये देखिए, स्पाइनल कॉर्ड का मेरु रज्जु नहीं होगा, यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है हिंदी नेम। दूसरा है आपका पीएनएस यानी कि पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। तो यहाँ आप ये बॉडी में देख रहे होंगे कि जैसे एक पेड़ की शाखा होती है, उसी तरह ये जो स्पाइनल कॉर्ड और ब्रेन से जो जुड़े हुए नर्व्स हैं, इसी को कहा जाता है पीएनएस, जो कि ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड से जुड़ा हुआ है। और आप देख सकते हैं इस इमेज में कि वो पूरे हमारे नेक से लेकर हमारे टो तक ये नर्व्स फैला हुआ है। और इसी नर्व्स के द्वारा हमारे पूरे बॉडी में मैसेजेस को पहुंचाया जाता है। किसके द्वारा? तो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के द्वारा। किसके थ्रू? तो नर्व्स के थ्रू।
अब बेसिकली इसका काम क्या है, तो मैं एक दो एग्जांपल आपको देती हूँ। मान लीजिए आप रोड पे खाली पैर चल रहे हैं और आपके पैर में कांटा चुभ गया, तो वो कांटा चुभने से आप पैर अपने आप पीछे खींच लेते हैं। ये किसके वजह से होता है? तो ये हमारे सीएनएस और पीएनएस के थ्रू ही होता है। आपको खाना खाना है, उसके लिए आप हाथ उठाएंगे, मुंह तक ले जाएंगे। ये मैसेज कौन दे रहा है? नर्वस सिस्टम दे रहा है। आप जब लिखने के लिए एक पेन या पेंसिल उठाएंगे तो आप हाथ ही उठाते हैं, आप पैर क्यों नहीं उठाते? ये सारे मैसेजेस नर्वस सिस्टम देता है। तो नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आने वाला पहला पार्ट है न्यूरॉन, जो कि मानव के शरीर का सबसे बड़ा कोशिका होता है। ये जो लाल रंग के जो भी रेसे टाइप का आपको दिख रहा है ना, जैसे पेड़ का रूट होता है, उसी प्रकार का ये नर्व्स आपके पूरे बॉडी में फैला हुआ होता है, जिससे मैसेजेस आता है। तो ये मानव शरीर का सबसे बड़ा कोशिका होता है। देखिए ये जो नर्व्स है, ये देखिए आपके माइंड से लेकर पैर के टो तक ये गया हुआ है। इसीलिए ये शरीर का सबसे बड़ा कोशिका होता है। इसकी लंबाई देखें, 9 सेंटीमीटर। न्यूरॉन में इससे ज्यादा समझने को कुछ भी नहीं है। अब हम समझते हैं नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आने वाला मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट, जो कि है ब्रेन। ब्रेन का आप इमेज यहाँ पे देख सकते हैं, ये है ब्रेन। देखिए ब्रेन का 3 पार्ट होता है। इस तीनों पार्ट को हम बहुत ही डिटेल में समझेंगे, क्योंकि यहाँ से सवाल बहुत ज़्यादा बनते हैं आपके एग्जाम्स में, और ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है। अगर आप ध्यान से देखेंगे और मन लगा कर देखेंगे तो आपको सारी चीज़ें वीडियो देखते देखते ही याद हो जाएगी। तो ब्रेन बेसिकली करता क्या है? ब्रेन जो है ये ओवरऑल हमारे सोचने, हमारा हार्ट बीट, हमारा शरीर का संतुलन, इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो यहाँ आप इस इमेज के द्वारा बहुत बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। देखिए ब्रेन का हमारा 3 पार्ट होता है। सबसे पहला है ब्रेन का फ्रंट माइंड। फ्रंट माइंड कौन सा है? ये वाला एरिया, ये जो येलो एरिया है, ये है फ्रंट माइंड। फिर उसके बाद है बीच वाला, ये बीच वाला एरिया होता है, और इसके बाद आता है सबसे निचला वाला हिस्सा, जहाँ पे सेरिबेलियम होता है। और इसी के बगल में ये जो पाइप जैसा निकला हुआ है, ये एरिया, ये है आपका स्पाइनल कॉर्ड। ये स्पाइनल कॉर्ड ही हमारे रीढ़ के हड्डी तक जाता है। ये मान लीजिए ये एस के शेप का हमारा रीढ़ का हड्डी है, इसमें बहुत सारे बोन्स होते हैं, और इसी के अंदर से ये जाता है हमारा स्पाइनल कॉर्ड। और इसी से जुड़े हुए जितने भी नर्व्स हैं, वो हमारे बॉडी में मैसेजेस पहुंचाते हैं। तो ये तीनों पार्ट्स बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। अब फ्रंट माइंड के अंतर्गत आने वाला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो है सेरिब्रम। तो सेरिब्रम बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखते हैं सेरिब्रम का कार्य क्या है। तो हमारे सोचने, समझने और याद रखने की शक्ति का नियंत्रण किसके द्वारा किया जाता है? तो सेरिब्रम के द्वारा। और ये सेरिब्रम कहाँ पर स्थित है? तो हमारे फ्रंट माइंड में स्थित है। यानी हम कुछ भी याद करते हैं, कुछ भी सोचते हैं, समझते हैं, इसका नियंत्रण सेरिब्रम के द्वारा होता है। यानी हमें सेरिब्रम को अपना थोड़ा हेल्दी रखना है। हेल्दी रखने के लिए आप बादाम वगैरह खाइए, ठीक है। इसके बाद जो सेकंड है, ये है कि सेरिब्रम जो होता है, ये मस्तिष्क का पूरा जो ह्यूमन ब्रेन है, ह्यूमन ब्रेन जो है ये 1400 ग्राम का होता है। तो इस 1400 ग्राम में जो सबसे बड़ा एरिया को जो कवर करता है, वो है सेरिब्रम। और ये लगभग ब्रेन का 2/3 भाग को कवर करता है। अब बात करें कि आप सुनते होंगे कि इस धरती पे जो सबसे बुद्धिमान कोई है, तो वो कौन है? मनुष्य जाति है। तो मनुष्य सबसे ज़्यादा बुद्धिमान क्यों है? क्योंकि हमारे पास बाकी जीव जंतुओं की तुलना में सबसे बड़ा सेरिब्रम है। इसीलिए मानव को सबसे बुद्धिमान जीव के रूप में जाना जाता है। अब फ्रंट माइंड के अंतर्गत आने वाला जो दूसरा पार्ट है, वो है थैलेमस। अब ये थैलेमस क्या करता है? तो जब हमें कोई भी दर्द होता है, पेन होता है, हमें ठंडा महसूस होता है, कभी गर्मी महसूस होता है, इन सभी फीलिंग्स को हम कैसे पहचानते हैं? तो थैलेमस के द्वारा, जो कि फ्रंट माइंड का हिस्सा है।
तीसरा है हाइपोथैलेमस। ये हमें भूख, प्यास, प्यार, घृणा और ताप का नियंत्रण करती है। तो हमें भूख लगती है, इसकी फीलिंग हमें कहाँ से आती है? हाइपोथैलेमस के द्वारा हमें पता चलता है कि हमें भूख लगती है। प्यास, हम किसी से प्यार करते हैं, हम किसी से नफ़रत करते हैं। ये सभी फीलिंग्स हमें कौन देता है? हाइपोथैलेमस देता है। इसके साथ ही ये हमारे बॉडी का ताप को भी नियंत्रण करता है। तो ये जानना भी आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि हमारे बॉडी का आखिर कितना ताप को नियंत्रण करता है ये हाइपोथैलेमस। सबसे पहले तो आप ये जानिए कि ह्यूमन बॉडी का सामान्य ताप होता कितना है। तो देखिए, टेम्परेचर का 3 स्केल होता है। एक तो है फ़ारेनहाइट, दूसरा होता है सेल्सियस और तीसरा होता है केल्विन। ये तीनों टेम्परेचर को मापने की इकाई होती है। ये फिजिक्स का चैप्टर है टेम्परेचर, लेकिन यहाँ भी जानना आपके लिए इम्पोर्टेंट है। तो सामान्य ताप ह्यूमन बॉडी का फ़ारेनहाइट स्केल पे अगर देखें तो हमारे बॉडी का जो सामान्य टेम्परेचर है वो है 98.6 फ़ारेनहाइट। इसके बाद है अगर सेल्सियस स्केल पे देखें तो 37 डिग्री सेल्सियस सामान्य ताप है और केल्विन पे देखें तो 310 केल्विन हमारे बॉडी का सामान्य टेम्परेचर है। केल्विन टेम्परेचर का सबसे छोटा स्केल होता है। इसके बाद जो तीसरा है वो है हार्मोन्स का नियंत्रण करता है। हमारे बॉडी के अंदर अंतःस्रावी ग्रंथियाँ होती हैं। ये ग्रंथियाँ जो हैं वो हार्मोन्स का नियंत्रण करती हैं। तो हार्मोन्स बेसिकली क्या काम करते हैं? हार्मोन्स आप देखते होंगे जब बच्चा छोटा से बड़ा होता है तो उनमें हार्मोनल चेंजेज़ होते हैं। हार्मोनल चेंजेज़ होते हैं उसमें, उसकी बॉडी में चेंजेज़ होते हैं। कोई प्रेग्नेंट वुमन होती हैं, तो प्रेगनेंसी के दौरान उसमें बहुत सारे हार्मोनल चेंजेज़ होते हैं। तो ये सभी चीज़ों का नियंत्रण हाइपोथैलेमस करता है, जो कि हमारे ब्रेन का फ्रंट हिस्सा में मौजूद होता है। तो होप आप फ्रंट माइंड को अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए, अब हम देखते हैं कि हमारे ब्रेन के बीच में क्या होता है। तो इंग्लिश में कहा जाता है कॉर्पोरा क्वाड्रिगेमिना। तो ये माइंड का ये हिस्सा जो है, ये हमें देखने और सुनने की स्थिति को नियंत्रित करता है। आप एक बार थोड़ा-सा इमेज दिमाग में रखें कि आप अपना फेस देखिए और अपना माइंड देखिए। उसके बाद आप देखेंगे आपका जो कान है और आपका जो आँख है, ये ब्रेन के बीचों-बीच आता है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं। थोड़ा प्रैक्टिकली सोचेंगे तो ये चीज़ आपको याद हो जाएगा। अब अगला देखते हैं जो कि है माइंड का सबसे पिछला भाग, जिसे इंग्लिश में कहते हैं हिंड ब्रेन। ये जो हिस्सा है, यहाँ पे इसकी बात की जा रही है। ये है सेरिबेलियम, ये वाला सेरिबेलियम है और इधर ये वाला हिस्सा है मेडुला ऑब्लोंगाटा है। तो माइंड का पिछला भाग क्या करता है? तो ये उन कार्यों का नियंत्रण करता है, जिसके बारे में हम नहीं सोचते, जो अपने आप होता है। तो अपने आप क्या होता है हमारे बॉडी में? अपने आप हम छींकते हैं, क्या हम सोच के छींकते हैं? ऐसा नहीं होता है। हम खाँसते हैं, ये भी अपने आप ही होता है। साँस लेते हैं, ये हम सोच कर नहीं लेते, ये एक नॉर्मल प्रोसेस है, जो ज़िंदगी भर चलता है। इसके बाद है खाना को निगलना। खाना हम जब खाते हैं, तो वो अपने आप हमारे बॉडी के पेट के अंदर चली जाती है। हमें उसमें एक्स्ट्रा एफ़र्ट नहीं डालना पड़ता। हमारे दिल का धड़कना, तो हमारा जो हार्ट धड़कता है, ये भी अपने आप होता है, इसमें हमारी कोई भूमिका नहीं होती है। तो इन सभी चीज़ों का नियंत्रण कौन करता है? तो माइंड का पिछला वाला भाग। अब माइंड के पिछले भाग में क्या-क्या है, ये देखते हैं। इसमें 2 भाग हैं, एक तो है सेरिबेलम और दूसरा है मेडुला ऑब्लोंगाटा। तो मेडुला ऑब्लोंगाटा क्या है? ये देखिए, यहाँ पर देखिए ये वाला जो हिस्सा है ये है मेडुला ऑब्लोंगाटा और यहाँ से जो ये पाइप निकला है ये है स्पाइनल कॉर्ड। तो मेडुला ऑब्लोंगाटा इसे मेड्यूला भी कहते हैं। तो ये मस्तिष्क के पीछे भाग में होता है। इसकी लंबाई होती है 3 सेंटीमीटर। ये ऊपर से यानी ये जो हिस्सा है मेड्यूला ये ऊपर के साइड में जुड़ा होता है पोन्स से। ये देखिए यहाँ पे पोन्स लिखा हुआ है और नीचे से जुड़ा होता है किससे? तो सेरिबेलम से जुड़ा होता है। ये देखिए ये वाला है ना, ये नीचे तरफ से जुड़ा हुआ है स्पाइनल कॉर्ड से।
तो ये इमेज मैंने आपको इसीलिए दिया है ताकि आप बहुत बेहतर तरीके से इसे समझ पाएँ। इस इमेज को आप ध्यान से देख लेंगे तो आपके माइंड में सारा कुछ फिट हो जाएगा। तो मेडुला ऑब्लोंगाटा का कार्य क्या है ये देखते हैं। भोजन निगलना, उल्टी करना, खाँसना, छींकना। तो हमने जैसा कि देखा कि हमारा माइंड का पिछला भाग इन सभी चीज़ों का नियंत्रण करता है, जो हम जानबूझकर नहीं करते, जो अपने आप होता है। दूसरा है कि ये हार्ट बीट को नियंत्रण करता है, ब्लड प्रेशर को नियंत्रण करता है और हमारे श्वसन को नियंत्रण करता है। हम जो साँस लेते हैं, इसे भी ये नियंत्रित करता है। अब नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आने वाला जो मोस्ट इम्पोर्टेंट पार्ट है, वो है स्पाइनल कॉर्ड, जिसे हिंदी में कहते हैं केसरुक रज्जु। ये है ह्यूमन बॉडी। यहाँ जो ये रेड वाला पार्ट है, ये जो रेड पार्ट आप देख रहे हैं, ये क्या है? यही है स्पाइनल कॉर्ड। यहाँ से लेकर हमारे बॉडी के टो तक पूरे नर्व्स निकले होते हैं, जो कि पूरे बॉडी में मैसेजेस को पहुँचाता है। अब देखते हैं स्पाइनल कॉर्ड के बारे में। तो ये मस्तिष्क का वो भाग होता है जो बैकबोन तक फैला होता है। ये बैकबोन आप देख रहे हैं, तो यहाँ तक ये अंदर में फैला हुआ होता है। इसमें 31 जोड़ियाँ होती हैं हड्डी की। अब इसका कार्य क्या होता है? तो इसका कार्य होता है रिफ्लेक्स एक्शन, जिसे हिंदी में कहते हैं प्रतिवर्ती क्रिया, इसका नियंत्रण करना। तो रिफ्लेक्स एक्शन का मतलब होता है कि मान लीजिए आप चल रहे हैं खाली पैर और चलते चलते आपके पैर के नीचे अगर कोई कांटा आ गया तो आप क्या करेंगे? आप पैर ऑटोमेटिक आपका पीछे खींच लेगा। ये कौन करता है? स्पाइनल कॉर्ड के अंतर्गत आने वाला रिफ्लेक्स एक्शन। ये रिफ्लेक्स एक्शन के जरिए होता है। इसके साथ ही आप देखेंगे आपकी आंख में सडनली जब कुछ धूल आके घुसने लगता है तो आपका क्या होता है? आंख अपने आप ही बंद हो जाता है। ये किसके वजह से होता है? रिफ्लेक्स एक्शन के वजह से होता है, यानी प्रतिवर्ती क्रियाओं के वजह से। तो स्पाइनल कॉर्ड किसका नियंत्रण करता है? प्रतिवर्ती क्रियाओं का। तो ये था ओवरऑल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आने वाला सारा इम्पोर्टेंट टर्म्स जो कि आपने समझ लिया। अब हम इससे संबंधित कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ों को समझ लेते हैं जो कि इसके अलावा आपको समझना ज़रूरी है। इसके अंतर्गत देखिए कुछ चीज़ों को हम और समझ लेते हैं। तो मस्तिष्क की बात हो रही है, तो मस्तिष्क संबंधी बीमारी का पता किसके द्वारा लगाया जाता है? ये सवाल पूछा जा चुका है, इम्पोर्टेंट है, इसीलिए मैंने इसको शामिल किया है। तो इसका पता लगाया जाता है ईईजी के द्वारा। इसका फुल फॉर्म होता है इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राफ। ये किससे संबंधित है? मस्तिष्क संबंधी बीमारी का पता इसी के द्वारा लगाया जाता है। अब स्पाइनल कॉर्ड का कार्य होता है रिफ्लेक्स एक्शन का नियंत्रण करना। तो ये रिफ्लेक्स एक्शन जो है इसका सबसे पहले पता किसने लगाया था? तो मार्शल हॉल ने लगाया था। तीसरा सवाल है कि माइंड का औसत वजन कितना होता है? तो माइंड का जो औसत वजन होता है वो होता है 400 ग्राम। तो यहाँ पे हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है और होप ये आपको वीडियो बहुत ही अच्छे से समझ में आई होगी। तो ये वीडियो को मैंने बनाया था आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए। अगर इससे संबंधित एक और वीडियो मैं लाऊंगी जो कि एमसीक्यू के फॉर्म में होगा, जहाँ पे आपको ये समझने में आसानी होगी कि एग्जामिनर इस चैप्टर से संबंधित सवालों को किस प्रकार पूछता है। तो अगर आप फ्यूचर में ऐसे वीडियोस और भी पाना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि आपको नोटिफिकेशंस टाइम टू टाइम मिलती रहे। मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट चैप्टर के साथ। टिल देन आप पढ़ाई करते रहें।